दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स सिंपल वे में एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगा। वो स्ट्रक्चर आरजे स्ट्रक्चर, जिसे RCPTA कहते हैं। आर से रिपोर्टिंग वर्ब, सी से कंजंक्शन, पी से प्रोनाउन, टी टेंस, ए से एडवर्बियल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। यही क्रम है और इन्हीं में केवल परिवर्तन करना है। तो सबसे पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट। रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट रूल है, व्हेन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन असर्टिव सेंटेंस देन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इन द फॉलोइंग मैनर। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब निम्नलिखित प्रकार से बदलती है। से ही रहती है, से टू टेल हो जाती है, सेज रहती है, सेज टू टेल्स हो जाती है, सेड ही रहती है और सेड टू टोल्ड हो जाती है। विल से ही रहता है, विल से टू विल टेल हो जाता है। सेल से ही रहती है, सेल से टू सेल टेल हो जाती है। रूल नंबर बी, when the sentence of reported speech is an interrogative sentence then the reporting verb changes in the following manner। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित होती है। से या से टू आस्क हो जाती है, सेज या सेज टू आस्क हो जाती है, सिड या सेड टू आस्क्ड हो जाती है, विल से या विल सेड टू विल आस्क हो जाती है, सेल से टू सेल आस्क हो जाती है। रूल नंबर 2, कंजंक्शन में परिवर्तन। ए, द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज एन असर्टिव सेंटेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव होता है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर बी, जब the conjunction if or whether is used when the sentence of reported speech in direct interrogative। जब reported speech direct interrogative में होता है तो conjunction if या whether का प्रयोग करते हैं। Question word are used as conjunction when reported speech is an indirect interrogative। जब reported speech का वाक्य indirect interrogative होता है तो conjunction के रूप में question word का ही प्रयोग कर दिया जाता है। Pronoun changement, pronoun में परिवर्तन। Pronoun का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैन नॉट बी चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नहीं बदला जा सकता है। रूल नंबर 4, टेंस में परिवर्तन। फर्स्ट रूल है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब is in the present or future tense the tense of reported speech is not changed। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। रूल नंबर बी, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इन इट्स पास्ट। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अपने पास्ट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। विल वुड हो जाता है, शैल शुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है और कैन कुड हो जाता है।
Rule number 5, adverbials and demonstratives. There is no change in the adverbs and demonstratives of the reported speech when the reporting verb is in the present or future tense. जब reporting verb present या future tense में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एडवर्ब्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। Rule number B, when the reporting verb is in the past tense, the adverbials and demonstratives of reported speech change in following manner. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एडवर्बियल्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित होते हैं। दिस दैट हो जाता है, दीज दोज हो जाता है, हियर देयर हो जाता है, हेंस थेंस हो जाता है, हाइदर थाइदर हो जाता है, नाउ देन हो जाता है, गो बिफोर हो जाता है, द सो हो जाता है, टुडे दैट डे हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे अथवा द फॉलोइंग डे हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक हो जाता है, द लास्ट फोर्टनाइट द प्रीवियस फोर्टनाइट हो जाता है। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। डायरेक्ट, रमेश सेज टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड। रमेश मुझसे कहता है मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ। इनडायरेक्ट, रमेश टेल्स मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई से टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू, I tell her that I will not talk to her. He will say to Salu, I love you. He will tell Salu that, I first person है subject regarding, he loves her. Next example, he said to me, I never eat sweets. Indirect, he told me that he never ate sweets. Rule number, next example, she said to me, are you going to college? She asked me whether I was going to college. Next example, he said, am I looking smart? Indirect, he asked if he was looking smart. Next example, he said to her, what do you want? Indirect, he asked her what she wanted. Next example, Ram said to Sita, who are you? Ram asked Sita who she was. So friend, अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।